हेलो एवरीवन। सब लोग कैसे हो? मैं आईटी सेंटर से हूँ। मेरा नाम होशदर इंजीनियर है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि गतिस्वम पे हम लोग किस तरीके से हम लोग एक वेब डेवलपमेंट का अगर हमें जॉब अप्लाई करना है किस तरीके से करने वाले हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। प्लस आप लोग की जो भी डाउट्स, जो भी आपको क्वेश्चंस या कुछ भी आपको अगर पूछना हो, आप डायरेक्टली आप माइक पे आके या आपके चैट बॉक्स में डाल के जल्दी से बता दीजिएगा। हम लोग हमारे जितने भी डाउट्स है वो हम लोग सब कुछ सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके। सो सबसे पहले आप लोग जरा बता दीजिए कि आप लोग को मेरा आवाज आई गेस आ रहा है ठीक से या नहीं आ रहा है। पहले प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो रिप्लाई जल्दी से दे दीजिए। यस। ओके। ओके। सो जस्ट सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप अपना नाम और आप लोग कहाँ से हो वो जरा पहले तो लिख दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में कि आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ से हो। एहसान मीर। ओके एहसान भाई, आप कहाँ से हो? जल्दी से चैट में लिख दीजिए। प्रदीप जुनाडी साहब। ओके। पालनपुर। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके। छोटे। ऑलराइट। 3500। ओके। विधि। राम। ओके। वेरी गुड। कृपेश महसाना। अरे वाह, क्या बात है। महसाना से भी है आज। बहुत ही बढ़िया। ओके। और और कौन कौन है? चलो ठीक है। ओके। सो चौधरी जयपाल। ओके। भरत भाई। ओके। गुड। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हमारे एंड से कि हम लोग किस तरीके से हम लोग वेब डेवलपमेंट का हम लोग वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का वैकेंसी हम लोग सर्च कर सकते हैं एंड उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके। सो अभी तो मैं जस्ट लैपटॉप से हूँ। ओके। सो किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं ये एक्चुअली ये व्यू मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं आप दोनों को दोनों इसमें मैं आपको मैं बता ही दूंगा मैं। ओके। सो मैं जस्ट स्क्रीन में यहाँ पे मैं शेयर करके रख रहा हूँ। अगर तब तक अगर किसी के कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज जल्दी से आपके चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम लोग ये प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग इस बारे में हम लोग बात कर सके। ओके। सो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपको आपके एंड पे स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही है। जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे। चैट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिए जल्दी से तो मुझे पता चल जाए तो हम लोग आगे बढ़ सके। ओके। यस। ओके। दैट्स ग्रेट। सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है। ओके। सो जस्ट सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो है हमारी वैकेंसीज जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके। अब इसी के अंदर ही सबसे पहले तो आपको जो करना होगा वो है आपको लॉगिन करना होगा। ओके। बिना लॉगिन आप लोग को कुछ यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। ओके। अब उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं लॉगिन। ओके। अगर आपको ये जस्ट एक डेस्कटॉप व्यू में है ये, अभी अगर मैं आपको मोबाइल व्यू में मैं बता देता हूँ। ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको आपके एंड पे आपके मोबाइल में भी कुछ इस तरीके से ही नजर आएगा। ओके। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ओके। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपने एंड पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। ओके। जैसे कि मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा लॉगिन हो चुका है। ये मैं लॉगिन होके मैं अंदर आ चुका हूँ। ओके। अब यस, अभी यहाँ पे एक ऐड सिस्टम अभी चल रहा है। ओके। सो कोई इशू नहीं, 5 सेकंड का ये ऐड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। अब इसी के बाद ही
अब हम लोग आगे अगर नीचे अगर देखें तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल वैकेंसीज है जिसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत सारी, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टोटल जो काउंट है वो है 800 वैकेंसीज आज के समय में अवेलेबल है हमारे गतिस्वम.com पे। ओके, सो अब इसी के अंदर ही अगर हमें सर्च करना है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, अगर जॉब्स अप्लाई करनी है तो किस तरीके से करेंगे। ओके, सो इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट आप सर्च करिए। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट आपके सामने ये नजर आ रहा है। ओके, बस आपको करना इतना ही है कि आपको क्लिक करना है। ओके, आप क्लिक करोगे, आपके सामने जैसे ही ये वैकेंसीज का डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ से बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपको बस यहाँ से कॉल या व्हाट्सएप के बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके, कोई एड्स आती है तो कोई इशू नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के एड्स होती है, वो हो जाने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही ये हो जाता है कि आपके सामने आपके नीचे यहाँ पे वैकेंसीज में कॉल या व्हाट्सएप का बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, कॉल या व्हाट्सएप के बटन पे आप लोग कर इतना सकते हो कि आप डायरेक्टली आप उनके साथ बात कर सकते हो। ओके, आपके जैसे कि कोई एम्प्लॉयर है, ओके, आपको उनके साथ डायरेक्टली बात करनी है, आपको आपके बारे में बताना है कि क्या बात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको आपके बारे में बताना है, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, एंड जस्ट वो वैकेंसी में मुझे अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि मुझे वो जॉब करनी है तो मुझे अपने बारे में तो बताना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज के लिए हमें बस इतना ध्यान में रखना ये है कि हमें उनके साथ पहले तो बातें करनी होगी। ओके, बात क्या करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करना बहुत ही कैजुअल से आपको बात करनी है, जैसे कि जस्ट आप बोल सकते हो कि मेरा नाम हर्ष रावल है, मैं डीसा से बिलोंग करता हूँ, एंड आपकी मैंने ये पोस्ट देखी थी जहाँ पे आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, सो मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, सो जस्ट आप इतना बोल दीजिए और पूछ लीजिए कि आपके यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए मैं कब आ सकता हूँ, जस्ट। ओके, क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट का वैकेंसी है, सो आपको एक चीज ध्यान में रखनी ये होती है कि इसके अंदर आपको इंग्लिश कंपलसरी आनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये एक आईटी कंपनी फील्ड जॉब है, तो आपको ये कंपलसरी आपको इंग्लिश कंपलसरी बनता है, क्योंकि सामने वाला भी आपके साथ इंग्लिश में ही बात करे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक आईटी सेक्टर है। ओके, सो इतना हमें ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पे ये चीज के लिए। ओके, सो जस्ट आपको यही मैं बता रहा था। और अगर इन केस के अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ आ जाए कि आपको वो कॉल रिसीव नहीं करता है, तो सिंपल है, आप व्हाट्सएप के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करिए एंड डायरेक्टली उसके व्हाट्सएप के चैट में आप चले जाइए। वहां पे एक ऑटोमेटेड मैसेज पहले तो जाता है हमारे एंड से, वो आप भेज दीजिए, और उसी के साथ साथ आप अपना रिज्यूम शेयर कर दीजिए। ओके, जैसे भी आपको अगर कोई चेंजेस करना हो आपके मैसेज में तो आप बेशक आप चेंज कर सकते हो, एंड उसी के साथ साथ आप अपना रिज्यूम भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका रिज्यूम भी उसके साथ साथ चला जाए। ओके, और उसको रिज्यूम भी मिल जाए और रिज्यूम के साथ वो पूरा सब कुछ डेटा सब कुछ देख सके और वो आपको सामने से कांटेक्ट कर सके। ओके, सो रिज्यूम के अंदर भी कैसे और किस तरीके के डिटेल्स देते हैं वो भी हम लोग एक एक मीटिंग में हम लोग लेने ही वाले हैं। ओके, बट उसके पहले हम लोग किस तरीके से, अगर कोई भी वैकेंसी अगर सर्च करनी हो या अप्लाई करनी हो तो बस आप बस यहाँ पर सर्च कर दीजिए, जैसे कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए है। ओके, तो आप बस सर्च करिए एंड आपके पास हर एक टाइप के वेबसाइट डेवलपमेंट या रस्ट डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपके पास हर एक टाइप की यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल आपके सामने होगी। ओके, सो ये था कि हमें वेबसाइट किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से लॉगिन करना है, लॉगिन करते ही हमें किस तरीके से हमें इसके अंदर हमें अप्लाई करना है जॉब के लिए, और जॉब के लिए क्या बात करनी है। सो ये चीज आपके एंड पे बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम लोग जॉब में अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे हम लोग। ओके, सो इतना ध्यान में रखिएगा कि हमें ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं आप लोग के डाउट्स के सेशंस पे।
अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली आप अनम्यूट करिए आप आपके सेल्फ को, और जल्दी से इस पे आ जाइए, वॉइस पे आ जाइए, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस डाउट्स है हम लोग डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सके। कोई भी चीज, कोई भी सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो किसी को भी कोई डाउट नहीं है? कुछ भी आपके रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, कुछ भी अगर पूछना हो, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आपका अगर कोई डाउट है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। अगर आप माइक पे नहीं आ सकते हो तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आसान होगा आपके लिए कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए। ओके, अगर आप माइक पे अगर नहीं आ सकते हो तो आप डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में आ जाइए, और चैट बॉक्स में ही डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। एहसान मीर सर, कंप्यूटर की जॉब ला दो ना। कि एहसान भाई, कंप्यूटर्स की जॉब्स तो हमारे पास अवेलेबल है अंदर। आप गतिसम पोर्टल अगर आप देखोगे तो अंदर कंप्यूटर की जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से देखना है। अगर आप मेरा स्क्रीन अगर आप देख सकते हो तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। आपको बस जो सर्च जो करना है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे आपको सर्च करना है कंप्यूटर। ओके, आप बस ये कंप्यूटर आप टाइप कर दीजिए, आपके सामने जितनी भी कंप्यूटर्स के रिलेटेड वैकेंसीज होगी वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आप बस यहाँ पे सर्च में चले जाइए और वहां पे आप सर्च सर्च कर दीजिए कंप्यूटर, और आपको सारे के सारे कंप्यूटर्स की वैकेंसी आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, सो आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया हूँ। ओके। ओके, एहसान भाई का है, सर मैं डालता हूँ पर कोई रिप्लाई ही नहीं देता है। ओके, सो एहसान भाई, अभी तक में आपने किस किस जगह पे आपने जॉब में अप्लाई किया है? जरा वो जरा मुझे जरा बता दीजिए, और कौन से जगहों पे, मतलब पालनपुर है, डीसा है, बनासकांठा में कहाँ कहाँ पे, या कोई और जगह पे अगर आपने अप्लाई किया है तो वो भी जरा मुझे बताइए, तो हम लोग डिस्कस कर सके उस चीज पे। ओके, अरविंद भाई ने लिखा है सेल्स में जॉब है पालनपुर में। ये सेल्स का जॉब बहुत सारे हैं, आए हैं अभी, बैंक्स के रिलेटेड आया है, सेल्स के रिलेटेड आया है, काफी चीजें अभी के लिए आई है। ओके, जिसके अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हो, अगर किसी को अगर सेल्स में अगर जॉब करनी है तो। यस, दैट्स रियली करेक्ट। ओके, एहसान भाई ने लिखा है पालनपुर में। ओके, सो एहसान भाई, जस्ट मुझे ये बता दीजिए, आपने पालनपुर में अप्लाई किया है तो अभी तक में आपने कितने जॉब्स में आपने अप्लाई किया है अभी तक? तब तक आई गेस कृपेश सोनी ने लिखा है, सर मैं एक्चुअली रिएक्ट जेएस डेवलपर की जॉब फाइंड कर रहा हूँ, बट इन अहमदाबाद गांधीनगर में 10 to 12 की सैलरी ही दे रहे हैं एज अ फ्रेशर, एंड दे सेड यू शुड हैव 3 to 4 years, आई गेस आप लिखना चाह रहे थे। ओके, years ऑफ एक्सपीरियंस टू गेट 18K और मोर सैलरी। ओके, एक्चुअली रुपेश भाई, मैं आपको ये चीज एक बहुत ही सिंपल सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं भी यही फील्ड से मैं आया हूँ। ओके, मेरा खुद का बीसीए एमसीए मेरा खुद का कंप्लीट हुआ है। ओके, एंड मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा बस एक छोटा सा एक स्टोरी है कि इसके अंदर मैंने अभी तक में, ओके, जस्ट मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, कॉलेज के एंड से तो प्लेसमेंट्स थे ही थे, बट मैं अपने एंड से मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि मुझे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था।
ओके। सो ऑलमोस्ट मैंने 30 जॉब्स के लिए मैंने इंटरव्यूज दिया है। ऑलमोस्ट 30 to 40 के रेंज के बीच का मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली अभी काउंट याद नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 2019 के मैं बात कर रहा हूँ। ओके, 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरा एमसीए चल रहा था। और मैंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहा था सिर्फ एक वैकेंसी, आई मीन एक इंटरव्यू देने के लिए बस, और वो भी इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का होता था। ओके। तो 10 मिनट के इंटरव्यू के लिए मैं जाता था, वहां पे सिर्फ जाता था, उनके सवालों का जवाब देता था, एंड आ जाता था, मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं होता था। और रही बात सैलरी की, स्टार्टिंग में सैलरी हमेशा थोड़ा कम ही मिलेगा एज अ फ्रेशर। आपको जल्दी जल्दी हर एक चीज नहीं मिल सकती। और रहा सवाल कि आपको 3 to 4 years का एक्सपीरियंस होने के बाद 18,000 अगर आपको मिलता है, तो एज अ फ्रेशर आपको अगर कोई अमाउंट अगर दे रहा है, तो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप वहां पे जॉब करने का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। जैसा ही आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, आप 1 साल 2 साल 3 साल आप सही से काम कर लीजिए, बस एक जगह पे टिक के। एक जगह पे आप टिक के अगर आप काम करोगे, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने टेक्नोमैटिक करके एक कंपनी थी पुणे में, मैंने वहां पे मैंने ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर, बिजनेस एनालिस्ट के लिए। ओके। तब मेरा स्टार्टिंग में सैलरी 15,000 था। ओके। एज अ फ्रेशर मुझे सीटीसी 20,000 का था, मुझे इन हैंड 15,000 मुझे मिलता। एंड उसी के बाद मैंने बस एक साल, मैंने पहले एक साल बिताया। एक साल बिताने के इसमें मेरा ऑलमोस्ट पैकेज टच कर गया था 3.5 lakhs। ओके। सॉरी, 4.5 lakhs, आई एम सो सॉरी। 4.5 lakhs पे मेरा टच किया था एक साल के अंदर। ओके। क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, हद से ज्यादा। सेकेंड ईयर मैंने प्रोग्रेस किया। मैं 2 लाख और बढ़ा के लिए 6.5 lakhs। ओके। एक साल के अंदर, मतलब टोटल 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर 6.5 lakhs इनफ, 2 साल। सो हर एक कंपनी का तरीका, काम करने का तरीका अलग है। आप बेशक आप एज अ फ्रेशर हो, फ्रेशर में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा चलेगा, बट आप स्टार्ट करिए, आप जॉब स्टार्ट करिए। भले आपको 1 साल 2 साल आपको जो पगार मिल रहा है, आप पगार के लिए काम मत करो, आप एक्सपीरियंस के लिए काम करो। इसका गारंटी फिर मैं देता हूं कि आपका 3 साल के बाद आपका जो पगार होगा वो 25 के अबाव होगा आपका सैलरी, 100%। बट आपको उतना काम करना ही होगा स्टार्टिंग में। अगर काम नहीं स्टार्ट करोगे तो आप कहीं पे भी आप अटक जाओगे एक जगह पे। ओके। एहसान मीर, आई गेस कृपेश भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूं। अगर और कुछ है तो प्लीज चैट में लिख दीजिए, ताकि हम लोग और आगे कंटिन्यू कर सके। तब तक मैं आगे के सवालों का जवाब मैं देना स्टार्ट में करता हूँ। ओके। एहसान मीर, ओके। बहुत सारी जगह पे मैंने डाले है जॉब वैकेंसी पर, मेरे को रिज्यूम मंगाकर फिर बाद में कोई जवाब नहीं देते हैं। ओके। सो एहसान भाई, आपने कभी उनको कॉल किया है या नहीं किया है आपने कभी? जरा जल्दी से पहले मुझे बता दीजिए। ओके। सो बैक टू द क्वेश्चन। ओके, किया है सर, ओके आपने किया है आई गेस। बट क्या बात है आपने की है वैसे, और सामने से क्या बातें हो रही है, जरा वो भी जरा मुझे बता दीजिए एहसान भाई। या तो आप माइक पे आ जाइए, तो हम लोग कन्वर्सेशन तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप माइक पे आओगे तो आपका जो डाउट है वो जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हेलो सर।
हाँ जी एहसान भाई, बताइए। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी, एकदम क्लियर है यार, बताइए। मैं बहुत बहुत जगह पर रिज्यूम डालता हूँ, कॉल करता हूँ, फिर बाद में रिप्लाई नहीं आता है। मेरे को बोलते हैं रिज्यूम भेज दो आप, हम सामने से कॉल करेंगे आपको। फिर बाद में आता ही नहीं है। मैं सामने से करता हूँ तब भी वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। ओके सो आपके एग्जैक्टली कॉल पे क्या बात होती है? मैं कॉल पे बात करता हूँ, सर मैं आपकी वैकेंसी आई है, आपकी वैकेंसी मैंने देखी है, और मेरे इच्छा है आपके यहाँ जॉब करने के लिए, और मेरे भी ऐसा बात की है मैंने। ओके, आपने आपके बारे में कुछ बताया कि आपने ये एक्सपीरियंस लिया है या ऐसा काम किया है या ऐसा कुछ सीखा है? मैंने किया है, बोला था वो, मैं कंप्यूटर किया है मैंने। ओके मैं कंप्यूटर के नौकरी करना चाहता हूँ, कंप्यूटर ओके ऑपरेटर की। ओके और मैंने ये किया है, वो बता रहा है कि मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा नेटवर्क इंजीनियर किया है। ओके ओके। वो मेरे सर्टिफिकेट सब सब कुछ है मेरे पास। जी जी। ओके ओके। वो आपने कौन से साल में आपने ये कंप्लीट किया था डिप्लोमा का? वो अभी करीब 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले आपने खत्म किया अभी जस्ट? वो मैंने कॉल किया था, मैसेज किया था, फिर रिप्लाई नहीं आया, फिर मैं बाद में कंटाल के नंबर ही डिलीट मार दिया है उसका। ओके ओके। वो रिप्लाई दे रहा था आपको, हमारा क्या काम आ सकता है वो नंबर। बराबर। ओके सो सो एहसान भाई, जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मीन्स आपने किस किस टाइप की वैकेंसीज में आपने अप्लाई किया है, मतलब आपने अभी तक में क्या क्या चीजें सीखी है? मैंने तो बहुत सारी चीजें सीखी है। को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को कंप्यूटर की जॉब चाहिए, ओके किसी भी चलेगी, किसी ओके। भी टाइप की नौकरी चलेगी, फिर मेरे को जॉब तो मिलनी चाहिए अच्छी वाली। जी जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास पालमपुर आजू बाजू में नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहे। बा, एकदम बराबर। बाहर जाने का बहाना ही नहीं रहेगा फिर। एकदम बराबर है, एकदम सही बात है। ओके बट आप का फिर यही हो रहा है कि आप रिज्यूम्स भेज रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप अगर कॉल कर ओके, रहे हो तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप एक बार हमें कॉल रिज्यूम उठा भेज दे, दीजिए। हम एक बार कॉल उठा दे, फिर बाद में नहीं उठा दे। ओके। ए हमेशा बाप रे। बिगाड़ के, हमेशा बिगाड़ रखा है। ओके, एंड आपने पालनपुर में ही अप्लाई किया है, कहीं बाहर भी आपने अप्लाई किया है अभी तक? नहीं, बाहर नहीं किया, पालमपुर में आजू बाजू में किया है। पालनपुर के आजू पालमपुर है, बाजू। डिस्टर है। ओके, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा नहीं आ रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है उनका। है। ओके ओके, ऐसा है। हम्म। ओके ओके, ठीक है ठीक है। फिर वो एक बार तो मैंने वो सर वो एक वैकेंसी आई थी, क्या हम्म। थी वो मेरे को पता नहीं है। अपना ओके। ऑफिसर के वो सर है ना, वो कमलेश बोलते सर। हैं कमलेश सर। ये कमलेश सर, हाँ जी। उनका नंबर नंबर था वेबसाइट पर। ओके। मैंने दो दो तीन बार कॉल किया पर उन्होंने भी नहीं उठाए। ओ अच्छा, तो शायद वो हो सकता है कि वो कुछ काम में शायद बिजी रहेगा, इसके लिए नहीं उठा पाया। ऐसा बहुत रेयर होता है, अगर वो काम में अगर कुछ फंसे हुए रहते हैं तो ही फिर वो नहीं उठाते कॉल, नहीं तो हमेशा उनका तो कॉल रिसीव करने के लिए तैयार ही रहते वो हमेशा। हम्म। बट हाँ एहसान भाई, हम लोग 100% इसके हम्म बारे में कुछ सोचेंगे कि किस तरीके से अगर होता है तो इसके ऊपर हम लोग एक और सेशन भी हम लोग ले लेंगे जैसा आपने बोला है। हम्म ओके, हम्म, कि किस तरीके से क्या बातें करनी है और क्या अभी कर सकते हो और आगे, या रिज्यूम में भी अगर आपके इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग वो भी हम लोग सॉल्व करवा के रख सकते हैं। अच्छा, ओके, हम लोग पक्का एक बार हम लोग सेशन ले लेंगे इसके बारे में, तो हमें भी एग्जैक्टली पता चलेगा ये चीज के लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू एहसान भाई, थैंक थैंक, यू। ओके चलो। ओके, भरत भाई ने लिखा है। ओके, भरत भाई ने बहुत कुछ लिखा है सर। आई थिंक इस प्रॉब्लम को आपकी वेबसाइट पे सॉल्व करना चाहिए, जो
इजी किया जा सकता है, ओके, जैसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वेबसाइट से, तो उसका रेस्पॉन्स भी वेबसाइट पे शो होना चाहिए, जैसे उसका स्टेटस क्या है, ऐसा कुछ। ओके, लेट अप्लाई के कारण हो सकता है बिकॉज वेबसाइट पे काफी ओल्ड वैकेंसीज है, उसमें हो तो आंसर ना मिले, वो एकदम आपका जो सेकंड रिस्पॉन्स है भरत भाई, वो एकदम करेक्ट है। हो सकता है कि पुरानी वैकेंसीज हो और उसमें जगह नहीं हो, तो वो लोग शायद, यस, वो एकदम सही बात है, आपने सही ये दिया है। एंड जस्ट भरत भाई, आपने ये लिखा था कि सर आई थिंक इस प्रॉब्लम को आपके वेबसाइट पे सॉल्व करना चाहिए, जो इजी किया जा सकता है, जैसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वेबसाइट से, तो उसका रिस्पांस भी वेबसाइट पे शो होना चाहिए, जैसे कि उसका स्टेटस क्या है, ऐसा कुछ। ओके, सो भरत भाई, आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि वो वेबसाइट पे, आई मीन हमारा ये जो प्रतिस्वम वेबसाइट है, ओके, अब जैसे कि कोई किसी ने अप्लाई किया है, अब उसका उसके साथ क्या बातचीत हुआ है, क्या वो कुछ रिमार्क या कुछ देना चाहता है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो कि हमारी वेबसाइट पे ही हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक रिमार्क सेक्शन लेके आ जाए पर वैकेंसी, ऐसा आप बोलना चाहते हो? एंड आपने एक और लिखा है, ओके, हेलो आई एम भरत चौधरी, वेब डेवलपर, मैंने आपकी वेबसाइट चेक की है और ईमेल में इम्प्रूवमेंट्स शेयर किए हैं, जैसे होम पेज स्पीड, डिजाइन और फीचर्स, आप मेल देख लीजिए, मैं डिस्कशन के लिए अवेलेबल हूँ। ओके, भरत भाई, आपने कौन से मेल आईडी पे आपने भेजा है वो जरा मुझे बता दीजिएगा, तो मुझे भी पता चल जाए एग्जैक्टली। नो सर, जैसे वेबसाइट पे डेटा स्टोर रहेगा कि किस स्टूडेंट ने किस जॉब में अप्लाई किया है, वो उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेटस क्या है, मतलब स्टूडेंट का आप स्टेटस का बात कर रहे हो या वैकेंसी का स्टेटस, वो थोड़ा मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो जरा हो सके तो माइक पे आ जाइए, तो मुझे भी एग्जैक्टली बराबर पता चल जाए, या तो फिर आप चैट में अगर लिख रहे हो तो जरा थोड़ा जरा डिटेल में लिखिए, क्योंकि हमारे पास हार्डली अभी 6 मिनट ही बाकी है, तो जरा जल्दी जल्दी हम लोग ये खत्म कर हेलो। देते हैं। जी भरत भाई। हाँ, अब मेरा आवाज आ रहा है सर? यस यस, आपका थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज, बट है, बताइए। शायद नेटवर्क नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं सर ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने काफी टाइम पहले आपको ईमेल किया था ओके। कि वेबसाइट का मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपका मतलब वेबसाइट का काफी इम्प्रूव हुआ है, जैसे प्रीमियम फीचर्स वगैरह। भरत भाई, लेकिन आई एम जैसे सो मैं सॉरी, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व आपका थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है। जैसे मैं सर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ कि कैसे जी किया जा सकता है, तो उसके जी बारे में मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि स्टूडेंट ने वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया। अभी क्या है, स्टूडेंट कॉल पे या मैसेज पे अप्लाई करते हैं, मतलब गूगल पे करते हैं या फिर व्हाट्सएप में अप्लाई करते हैं। जी 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 तो जी। उसकी जगह पे हम वेबसाइट में उसकी जगह हम वेबसाइट में ऐसे काम कर सकते हैं कि जैसे वो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो वेबसाइट से डायरेक्टली अप्लाई कर रहा है। तो वेबसाइट से तो और डायरेक्टली उसके अप्लाई कर पाए, मतलब आप बोल रहे हो कि पोर्टल पे ही डायरेक्टली अप्लाई हो जाए वो वैकेंसी? ओके। वहां पे अप्लाई हो जाए। फिर उसके बाद में जैसे या तो कंपनी से कुछ कनेक्शन डायरेक्ट ले सकते हो, उनका पोर्टल एक अलग आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो आ सकती जी है, या तो फिर आप उसको हैंडल कर सकते जी हो, ये तो जी। आप करके स्टूडेंट का क्या हुआ तो उसके आप उसका स्टेट वो अपडेट कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली कंपनी वाले अपडेट कर सकते हैं कि भाई उसको रिज्यूम है तो उसने देखा कि नहीं देखा। उसको प्रोसेस क्या है, मतलब रिज्यूम देखा तो वो सिलेक्ट हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा। उस बाद कोई इंटरव्यू रहेगा तो वो इस हिसाब ओके से वहाँ पे स्टेट होगा। उसके बाद वो देखेगा, वो क्या प्रोसेस हो रहा है वो ओके उसको ओके। प्रोसेस का चलता है। भरत भाई, आई एम सो सॉरी, आपका आवाज पूरा ब्रेक हो गया है। ओके, सो सॉरी, आपका आवाज बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रहा है, अगर हो सके तो आप चैट में डाल दीजिए, क्योंकि हार्डली अब 4 मिनट ही बाकी है। ओके, अ, तब तक
आप अपने चैट पे डाल दीजिए, हाँ, आपका आवाज हाँ, बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके। ओके, नहीं तो आपको मैं अपना मैं नंबर दे दूंगा, आप बस उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। मैं यहाँ पे मैं अपना नंबर मैं दे रहा हूँ। ओके। वीवो ने लिखा है, हेलो सर, आई एम भावेश, मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और मुझे पालनपुर लोकेशन या आसपास जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत ट्राई किया है, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? श्योर, डेफिनेटली भावेश भाई, कंप्यूटर रिलेटेड या वर्डप्रेस रिलेटेड मैं 100% मैं आपको हेल्प करवा सकता हूँ मैं ये चीज़ के लिए। बट यस, हमें अगर आपने ये सजेशन दिया ही है तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे 100%। आपने जैसा बोल ही दिया है कि अब आपको ऐसा कोई वर्डप्रेस या ऐसा कुछ अगर आपको जॉब चाहिए तो हम लोग 100% हेल्प करेंगे। ओके, अरविंद भाई। अरविंद भाई ने लिखा है, सर मेरा सेल्स में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है बट अभी 12 to 15 के ही देते हैं और मेरी लास्ट वर्क की सैलरी 17 के प्लस है, प्लस थी तो 17 थी। अंडर में कई रीते करी सकूं, इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए। ओके, सो अरविंद भाई, इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि सबसे पहले आप क्या सेल्स में काम करो वो पूछले तो मुझे जरा क्लियर हो जाए, इसके लिए जरा मुझे आपसे बातचीत करनी होगी ये चीज के लिए। सो आपका ये सैलरी का प्रॉब्लम हो रहा है बट यस, उसके अंदर अभी आपका 15 के to 17 के तक आपको लेके आना है। सही बात है, हम लोग रिटेल सेल्स में है। ओके अरविंद भाई, हम लोग इसके लिए अगर आपको रिटेल सेल्स का अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो एक बार मैं भी बात करके दूंगा। बट हाँ, बट आपके लिए अभी ये 15 to 17 की अगर रखना है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। एक तो इसके अंदर कम्युनिकेशन, और जो अगर उसके टारगेट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो अरविंद भाई आपको टारगेट्स पहले तो खत्म करने होगी ये चीज के लिए, अगर टारगेट्स बेस्ड अगर वर्क है तो। ओके, बट इसके लिए अगर रिटेल सेल्स में अगर आपका ऐसा 15 to 17 की अगर आपको सेल सैलरी बढ़ानी है तो यस, हम लोग उसके लिए एक बार हम लोग प्रॉपर एक बार और हम लोग डिस्कशन हम लोग रखेंगे ही रखेंगे 100%। ओके। ओके, आपको भावेश भाई आपको बाहर भी चलेगा, ओके कोई इशू नहीं। हम लोग डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे। भाई हम लोग भावेश भाई आपके लिए आपको जहाँ पे भी आपको वैकेंसी चाहिए, हम लोग पूरे गुजरात में हम लोग ट्राई कर ही रहे हैं। हम लोग 100% ट्राई करेंगे। ओके, आपको जहाँ पे भी आपको जॉब चाहिए हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ के लिए। आपसे कैसे कनेक्ट करें? ओके, आपसे कैसे कनेक्ट करें, बस ये नंबर पे मुझे बस मैसेज डाल दीजिए, जल्दी कर दीजिएगा, बस एक ही मिनट बाकी है, मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये सेशन हमारा आज इतना है। ओके, हम लोग फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं कि अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी और वैकेंसीज में अगर आपको अप्लाई करनी हो तो कैसे और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोग सभी एक एक सेशंस में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो हमारे साथ बने रहिएगा और मीटिंग ज्वाइन हमारे साथ करते रहिएगा। थैंक यू। एंड जो भी आपके अगर डाउट्स है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।